रहिए। 18 दिन तक हमारा क्लास ये कंटिन्यू चलता रहेगा, जिसमें कोई इसमें रुकावट नहीं है। मैं आपकी सहायता के लिए, मैं दीपक प्रभु जी, ईश्वरी माता जी, अनुराधा माता जी, सभी आपकी सहायता के लिए यहाँ उपलब्ध हैं। कोई भी समस्या है, कोई भी सुझाव होता है, क्लास के अंत में आप रेज हैंड करके कर सकते हैं। लेकिन क्लास तक आप 1 घंटा कृपया ध्यान से बने रहें और श्रवण करते रहें। क्लास के बाद जो भी सुझाव आपका होता है, आप रेज हैंड करके चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आपके ग्रुप में भी सुझाव के लिए, सहायता के लिए मैसेज डाला जाता है, उसमें भी आप टैग करके उनको लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपको एक लिंक क्लास के बाद भेजा जाएगा, जिसमें प्रश्नोत्तरी का रहता है ऑप्शन। उससे रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उससे आपको जो है क्विज का ऑप्शन आएगा। वो क्विज इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके लेवल आगे के लिए वो आपका सहायता करेगा और एक सुंदर सा आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इन छोटी सी बातों के साथ ये जानकारी आपको देनी थी। आप ध्यान से, बाकी माता जी आपको जो है ना और विस्तृत इसका जो है ना वर्णन करेंगे। माता जी के पास चलते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। और शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला दिन है आपका। हरे और कृष्णा माता 18 जी। दिनों में हम भगवत गीता को समझने की अपनी यात्रा है, जिसको शुरू करते हैं भगवान की ही वाणी से। और भगवान की ही वाणी हमें पढ़नी है। लेकिन सबसे पहले इस यात्रा में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले अपने पूज्य गुरु श्रील प्रभुपाद जी की चरण वंदना करती हूँ। राधा गोविंदा मंदिर इस्कॉन मैंगलोर के अध्यक्ष और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक पूज्य नमो निष्ठा दास प्रभु जी का तथा समस्त शिक्षा गुरुओं का, दीक्षा गुरुओं को पांचांग प्रणाम करती हूँ और आप सभी भक्तों का स्वागत करते हुए शुरू करती हूँ। और सबसे पहले जब हम करते हैं तो हमारा जो है मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मंगलाचरण लिखा हुआ है, धीरे धीरे आप इसको समझ भी लेंगे, याद भी कर लेंगे। और इसमें हम पहले शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपना भगवत गीता को समझने का, जो 18 दिन में हम समझेंगे है हमारा
55वां बैच है। हमने अभी तक सफलतापूर्वक 54 बैच को समाप्त किया है। 18 दिनों का प्रयास होता है हमारा, रेगुलर प्रयास होता है। हम बिल्कुल किसी भी दिन, संडे मंडे, रोज हमारा ये प्रयास चलता है, जिसमें हम भगवत गीता को समझते हैं। ये पावन यात्रा है, 18 अध्याय है इसमें, और प्रतिदिन एक अध्याय हम पढ़ेंगे 18 दिन लगातार। तो 18 दिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि 18 दिनों में पूरा महाभारत का युद्ध हो गया था। उसमें 18 अक्षौहिणी सेना थी, और दोनों पक्षों के मिला के 11 अक्षौहिणी कौरवों के पक्ष में थी, 7 अक्षौहिणी पांडवों के पक्ष में थी। तो इन दोनों सेनाओं ने मिलके युद्ध किया था। उस 18 दिन के युद्ध में ही हमको मिली थी भगवत गीता। 18 पर्वत महाभारत में हैं, और हमारे पुराण भी 18 होते, तो बहुत शुभ संकेत है ये 18 का। तो पहला चरण है, पहला पहला जो कदम रख रहे हैं आप, जैसे किसमें, आध्यात्म में, आध्यात्मिक जो आपकी समझ है, इसमें आप एक चरण धीरे धीरे, पहला बेबी स्टेप जो कहते उठाया है आपने। और जब बच्चा पहली बार चलता है, भौतिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, कोई भी जीवन हो, उत्सव हो जाता है। पहला चरण बच्चा का पहला चरण है, तुरंत उत्साह मनाया जाता है। लोग फोन करके बताते हैं, देखो मेरे बच्चे ने पहला कदम रखा है। और उस फुट स्टेप को लोग आजकल तो सजाते हैं, उसको पूरा प्रिंट करके और घरों में टांगते हैं, मेरे बच्चे का पहला कदम था ये। तो बहुत उत्सव आनंद का दिन है ये। आध्यात्मिक ये आनंद है, शाश्वत होता है, नष्ट नहीं होता है। कृष्ण की जो ये भक्तिमय यात्रा है, इसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए, दृढ़ता चाहिए। और ये दृढ़ता आपको कृष्णा प्रदान करे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। सर्वप्रथम हमने मंगलाचरण किया, ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो ज्ञान मांगा है हमने, किससे, गुरुओं से, आचार्यों से सादर प्रणाम किया है, धन्यवाद दिया है कि उन्होंने हमको ये अवसर दिया है। इस ज्ञान का, जो ज्ञान जो है हम शास्त्रों के द्वारा प्राप्त करेंगे, जो शास्त्र भगवान का वाणी है ये, हम भजन गा के भगवान से, श्री कृष्ण से, राधा रानी से, गुरुओं से भक्ति मांगते हैं, हमें अपने चरण कमल में स्थान दीजिए, हम पर कृपा बनाइए। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भक्ति का नशा हो जाता है, भक्ति का नशा बहुत वो होता है, तगड़ा नशा होता है। जब ये नशा हो जाता है ना, तो बाकी सारे नशे दूर हो जाते हैं। जो छोटे मोटे नशे करते हैं ना भौतिक जगत में, वो सारे दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि जब हायर टेस्ट मिल जाता है, जब अच्छा टेस्ट मिल जाता है, बढ़िया उत्तम रस मिल जाए, तो कहाँ निम्न स्वाद अच्छा लगता है। बढ़िया बढ़िया डेजर्ट खा लिया तो फिर कहते हैं नहीं नहीं, भोजन अब बस स्वाद खराब हो गया, कुछ नहीं खाएंगे, मुंह का स्वाद बहुत अच्छा हो गया है। तो भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, विषयाभिनिवर्तते निराहारस्य देहिना रसवर्ज रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। परम रस मिल गया, परम दृष्टि मिल गई, फिर तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो अब आप सोच रहे होंगे ये शील प्रभुपाद कौन है। तो हमें जानना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो हमारे आचार्य हैं, हमारे गुरु हैं, बहुत संघर्ष किया है उन्होंने। किस लिए? हमको भक्त बनाने के लिए, हमें कृष्णमय बनाने के लिए, हमें कृष्ण का ज्ञान देने के लिए। और जब तक किसी के पता न हो कि उसकी गुरुता का, उसकी अच्छाइयों का, उसके गुणों का, तब तक हम मान सम्मान नहीं कर पाते हैं, उचित आदर नहीं दे पाते हैं ना। जब हमको कोई बताता है, ये देखो ये हमारे प्रधानमंत्री है, तो तुरंत नतमस्तक हो जाते हैं। ये देखो ये हमारे अफसर हैं, तुरंत हम उनको प्रणाम करते हैं। क्यों? हमको उनकी महानता का पता चला है कि नहीं, उन्होंने देश के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। तो हमें भी जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए कि स्वामी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। देश विदेश में भगवान के नाम का प्रचार किया है उन्होंने। तो प्रभुपाद जी से पूछा गया कि बताइए सबसे आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है। तो उन्होंने कहा कि जिसको भगवान का नशा हो जाए। नशा क्या होता है? ऐसा नशा उसको कहते हैं ना, जिसके बिना हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ लगता है। नशा हर चीज का होता है, कहते हैं हर चीज का होता है। और वो नशा हमको बेचैन करता है कि मिल जाए। वैसे भक्ति का भी नशा हो जाए, तो भगवान का नशा हो जाना चाहिए। तो श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं, इस्कॉन जिसको कहते हैं। और संपूर्ण विश्व में जो है उन्होंने इसका, वैदिक ज्ञान का बहुत प्रचार किया, अद्वितीय रूप से प्रचार किया, जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। और कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, इनका जन्म हुआ था 1896 में कलकत्ता में।
और ये जो वैष्णव परिवार में जन्म लिए थे इन्होंने, और इनके पिताजी भी वैष्णव थे, माता भी वैष्णव थी, और इन लोगों ने मिलकर इनको बहुत ही वातावरण दिया इस तरह से कि उनकी भक्ति का विकास हो सके। अभय चरण नाम रखा उनका। और बचपन से उनको जगन्नाथ यात्रा में बड़ी दिलचस्पी थी, और इस दिलचस्पी के लिए देखिए छोटे से हैं अभय चरण जी, और उनके पिताजी ने उनकी पूरी जगन्नाथ यात्रा की पूरी व्यवस्था की है। उन्होंने बहुत उत्साह से भाग लिया। 5 साल की उम्र में पिताजी से उन्होंने कहा मुझे रथ यात्रा निकाल लिया है, और पिताजी ने कोई गाड़ी ली पुरानी, उसको पेंटिंग किया, उसको कितना सुंदर सजाया हुआ है। तो प्रभुपा जी ने यात्रा निकाली, और पहला चित्र है ये जो लिया गया उनकी यात्रा का। और बड़े होकर उन्होंने पूरे विश्व में यात्राएं निकाली। और जो दूसरा चित्र आप देख रहे हैं ये उनके गुरु जी का है, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनका जन्म भी वैष्णव परिवार में हुआ था, और उनके जो पिता थे शील भक्ति विनोद ठाकुर, और शील प्रभुपा जी के गुरु के पिता थे भक्ति विनोद ठाकुर जी। और 1922 में वो अपने गुरु से, जो कि कहा गया 64 गौड़ी मतों का संस्थापना उन्होंने किया हुआ था। और गांधी जी का आंदोलन चल रहा था, देश में गुलामी का दौर था, लोग नौकरी छोड़ रहे थे, डिग्रियां जला रहे थे, आंदोलन में भाग ले रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा देखो ये हरे कृष्णा आंदोलन है, तुम जाओ, अंग्रेजी बहुत अच्छी है, तुम अंग्रेजी जहां बोली जाती है वहां जाओ, अंग्रेजी का प्रचार करो। और प्रभुपाद जी ने कहा कि पहले देश तो आजाद करा लें, गुलाम देश है, भक्ति कैसे करेंगे? तो गुरु जी ने कहा जब देश आजाद होगा तो बड़ी समस्याएं तब भी रहेंगी, राजनीति तब भी होगी, लेकिन भक्ति को किसी भी परिस्थिति में रोकना नहीं चाहिए। और पूरा उनका गुरु जी से उनसे वाद विवाद हुआ, और प्रभुपाद जी हार गए। कहते हैं प्रभुपाद जी की वाद विवाद भी बहुत ही अच्छे थे, लेकिन ये पहली और अंतिम बार हुआ जब वो वाद विवाद में हारे हैं। और उसके बाद हारने के बाद तो उन्होंने उनको गुरु जी स्वीकार कर लिया। और गुरु स्वीकार करने के बाद उन्होंने कितना वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार अंग्रेजी भाषा में किया। उनकी कई भाषाओं पे अच्छी पकड़ थी, और अंग्रेजी पे बहुत ही ज्यादा पकड़ थी। उनके गुरु जी की भी हिंदी इंग्लिश सब पे बहुत ज्यादा अच्छी पकड़ थी। और भागवत और भगवत गीता का प्रभुपाद जी ने बहुत वैज्ञानिक ढंग से अनुवाद किया, सबको समझाया, मंदिर बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया। आज भी देखिए ना, कोई एक मंदिर बनता है, बनाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। और हमारा मंदिर बन के तैयार हो चुका है, और अभी मैं उसका चित्र आपको दिखाऊंगी। और प्रभुपाद जी ने 10 साल के अंदर 108 मंदिर उन्होंने पूरे विश्व में बनाए, यूक्रेन में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में। और अंतर्राष्ट्रीय जो है वो कृष्ण भावना मित्र संगठन की स्थापना की। और 1966 में कोई आसान काम नहीं था, बहुत ही मुश्किल काम था जो उन्होंने पूरा किया। और कैसे विदेशों में जाके पूरा किया उन्होंने, विदेश में गए कैसे, देखिए ये मालवाहक जहाज है, उसका चित्र है। इस मालवाहक जहाज से गए, क्योंकि बहुत पैसा लगता था ना, उतना पैसा नहीं था उनके पास। और 1933 में दीक्षा लिए थे, 1947 में उनको भक्ति वेदांत की उपाधि मिली। गुरु की बात हृदय में थी, और भारत में काफी कड़ा संघर्ष किया उन्होंने। और देशवासी, चूंकि पाश्चात्य संस्कृति का बहुत प्रभाव था, उसे निकलना मुश्किल था। आज भी देखिए लोग कितना विदेश के पीछे भागते हैं, अब तो थोड़ा कम हुआ इधर, नहीं तो बहुत ही विदेश के पीछे भागते थे। तो कड़ी धूप, कम पैसे में, पेट जो है खाली है, कभी भरा है, प्रचार कर रहे हैं, और लोगों की रुचि ही नहीं है। लेकिन 40 वर्ष तक प्रयास किया उन्होंने। फिर 1965 में मुरारजी भाई से उन्होंने प्रार्थना की, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी शिपिंग एजेंसी थी। उनसे कहा तो उनकी पत्नी जो है प्रभावित हुई, और उन्होंने उनको एक मालवाहक जहाज से भेजा अमेरिका, जिसमें यात्रियों के बैठने की कोई सुविधा नहीं होती है ना, उसमें केवल माल रहता है, और उसको ठीक संभालने वाले कुछ लोग रहते हैं। एक तरह से आप समझ लीजिए कि बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी की यात्रा करें और आप कार की यात्रा करें, कितना अंतर होता है। लेकिन वही अंतर था उसमें, हिलते डुलते, और बहुत टाइम भी लगता है उसमें। जो यात्री जहाज होते हैं कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं, आपको देखिए हवाई जहाज कितनी जल्दी पहुंचता है, और ये आप जहाज शिप के माध्यम से जाइए तो बहुत टाइम लगता है। तो न बैठने की जगह, न सोने की, इसी बीच दो दो हार्ट अटैक भी आ गए, सब झेल गए। जब झेल गए तो फिर कहे हाँ अब मैं, कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो अब सफलता तो मिल के ही रहेगी। तो उनके पास दो धन था लेके जो गए थे, भगवत गीता और भागवतम। 23 अगस्त को सफर शुरू किया था। और
उसी दिन या उसके अगले ही दिन उनको अटैक भी आ गया। तो उनको भगवान के भी लेकिन दर्शन मिले, और भगवान ने कहा अब तुम्हारी यात्रा अच्छे से होगी, तुम निर्भीक होके जाओ। और जहाज का कैप्टन कहता है कि इतना शांत तो अटलांटिक सागर कभी रहा ही नहीं है, इतना शांत चला। और प्रभुपाद जी की ये यात्रा पूरी होती है। ये उनका पहला जो है टॉम स्क्वायर का भजन करते हैं, पहली ही बार सफलता एक तरह से मिली है उनको। कि 80 के दशक का समय था, वियतनाम युद्ध हो रहा था, अमेरिका में शरण लेने के लिए बहुत सारे हिप्पी लोग आ रहे थे। और न्यूयॉर्क में एक मित्र के द्वारा उनको 5वें फ्लोर पर जो है मिला था एक कमरा, जिसकी खिड़की पर शीशे नहीं थे। गजब की ठंड थी, 70 साल की उम्र, लेकिन गुरु का वचन पूरा करना है, बस यही संकल्प यही उत्साह लेके चल दिए थे। और पहली सफलता उनको टॉम स्क्वायर में जो कीर्तन की मिली थी। और 1966 में तो स्थापना हो ही गई थी। और जब स्थापना हुई थी तो इसका नाम रखा गया इस्कॉन। और इस्कॉन जो है वो ISC था ना, तो वो सब लोग कह रहे थे कि नहीं, आई जो है ISK। तो के कृष्णा के लिए रखा उन्होंने। तो कहा कि नहीं, के मत रखिए, कृष्णा को तो यहाँ कोई जानता ही नहीं है, और यहाँ पे आप जी रख दीजिए। तो सब लोग जी समझेंगे, गॉड गॉड सब लोग यहाँ समझते हैं, तो जी रखिए। कहेंगे नहीं नहीं, मैं नहीं रखूंगा, तब तो इस गॉन हो जाएगा, मुझे जाना पड़ेगा। मैं नहीं, मैं जो है वो कृष्ण को रखूंगा। कृष्ण क्या है, सर्वाकर्षक है, सबसे सुंदर है, सबको आकर्षित करते हैं। तो लोग जानेंगे तो आकर्षित होंगे उनको। और कई बार लोग उनको डराते थे प्रभुपाद जी को कि आप विदेश जा रहे हैं तो वहां की संस्कृति सीखेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, वहां की संस्कृति सीखने नहीं जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ। और क्यों, किसको सिखाने बताने जा रहा, सबको कि भगवान ही हमारे माता हैं, पिता है, पितामह है, सब भगवान ही है। कहा गया है भगवत गीता में, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद पवित्र ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। तो भगवान ही सब कुछ हमारे हैं, ये हम बताने जा रहे हैं सबको। और पत्रिका निकाली उन्होंने, बैक टू गॉड हेड, बहुत जो है वो प्रचलित हुई, आज भी जो है वो लोग पढ़ते हैं इसको बहुत मन से। और बहुत सारी पुस्तकों को लिखा उन्होंने, अकेले ही प्रयास किया, कागज ले आना, और साथ ही साथ पेपर का इंतजाम करना, आर्टिकल लिखना, एडिट करना, छपवाना, पहले 1000 कॉपी बनाई, और फिर उसको सब लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी खुद किया। और फिर सभी भाषाओं में भगवत गीता, भागवतम, ईशोपनिषद, उपदेशामृत, तरह तरह की किताबें बनाई। और उन्होंने कहा कि देखो, मैं किताबों के माध्यम से ही जीवित रहूंगा। और दिसंबर का महीना हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखते हैं, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सरल शब्दों में हर भाषा में आपको, हमें बहुत तरह की बुक्स मिलती हैं। और सब उनकी लेखन शैली ऐसी है ना कि आपको बहुत आसानी से समझ में आता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें बहुत छोटे में कह जाते हैं। ये प्रभुपाद जी की विशेषता है। ये देखिए हमारा मंदिर है, और हमारा सुंदर सा इस्कॉन राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर में है ये। बड़ा खूबसूरत सा मंदिर है, और आप लोग यहाँ पर, मेरी इच्छा है और कि आप अवश्य जाइए वहाँ पे और इसको देखिए। भगवान की अर्च विग्रह वहाँ पे स्थापना हो गई है, सेवा शुरू हो गई है। जो अध्यक्ष जी हैं वहाँ के, नमनिष्ठा दास प्रभु जी, जिनके कारण ये सब संभव हो सका है। आप उनके अभी चित्र यहाँ पर देख रहे हैं। और ये मैंगलोर में स्थित है श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर। और कर्नाटका में है, और जो है कुलई कहा जाता है, कुलई में है। और ये हमारे नमो निष्ठा दास प्रभु जी हैं। जब भी आप जाना चाहें, आप हम लोग से संपर्क करेंगे, हम लोग उनको जाने का रास्ता बताएंगे और आप पहुंच सकते हैं। IIT कानपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री लेके मल्टीनेशनल में काम किया उन्होंने। लेकिन कृष्णा से इतना लगाव हो गया ना पढ़ते पढ़ते, कि सब छोड़ कर कृष्ण की सेवा में जुट गए। और लाखों की संख्या में उन्होंने ऑनलाइन सबको पाठ्यक्रम से जोड़ा है, भगवत गीता पढ़ने का सुविधा प्रदान की है। और यहाँ पे लेवल 1 आपने शुरू किया है, यहाँ से भक्ति वैभव तक की ऑनलाइन क्लासेस हैं। साथ ही निशुल्क हैं, कोई भी फीस नहीं है। बस क्या है, फीस के नाम पे हम कहते हैं कि थोड़ा हमें सुनिए, थोड़ा समय दीजिए, अपना जो अमूल्य समय है आपका वो दीजिए। और श्रवण करिए, कीर्तन करिए, बहुत से भक्त ये श्रवण कीर्तन करके अपना लाभ उठा रहे हैं। तो क्यों जरूरी है, क्यों ऐसा है कि हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए।
ये भी सोचने की बात है। बहुत से लोग कहते हैं क्यों पढ़ें। तो भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था, और यह विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। तो एक महात्मा गांधी जी ने भी इसका बहुत ही मतलब प्रचार भी किया। उनको भी भगवत गीता पढ़ना पसंद था। और साथ ही साथ एक चीज और भी है जो कहा जाता है कि धर्म जरूरी है हमारे जीवन में। महाभारत में कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतम पशुवार नाम धर्मो ही तेषाम आधिको विशिष्टो धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो आहार है, भोजन है, निद्रा है, ये मैथुन है, ये सब तो क्या है, हमारा जो है पशु भी ऐसा ही जीवन जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं। भोजन करिए तो पशु तो हमसे ज्यादा खाता है ना। बहुत से पशु हैं जो हमसे ज्यादा खाते हैं, हाथी है, गाय है, भैंस है, ज्यादा खाएंगे। हम उनसे मुकाबला कंपटीशन करेंगे, हार जाएंगे। भालू है तो क्या है, वो बर्फ पे रहते हैं, रहने वाले जानवर जो होते हैं भालू, जो ध्रुवी भालू होते हैं, क्या हमसे ज्यादा सोते हैं। छिपकलियां देखिए, और कितने भी जानवर जो होते हैं क्या होते हैं, सोते हैं, 6 6 महीना सोते हैं। तो हम क्या, हम तो जो है 7 8 घंटा सोने के बाद कोई हमसे सोने कहे तुम सो ही नहीं पाएंगे। और भय क्या है, सबके भय होता है, जान का भय तो सबको होता है। सबके पास अपने हथियार है, किसी पास डंक है, किसी पास दांत है, किसी पास विष है, किसी पास कांटे हैं, कोई घर बनाता है, कोई घोंसला बनाता है। तो हम भी बनाते हैं। और मैथुन जो बच्चे पैदा करना, तो हमसे ज्यादा जो है वो बच्चे पैदा करते हैं, एक बार में 8 8 10 10 बच्चे पैदा करते हैं, कितने कितने बच्चे पैदा करते हैं। तो मनुष्य कैसे फर्क होगा, जानवर और मनुष्य में यही तो भेद है धर्म का, कि धर्म का अनुशीलन हम कर सकते हैं, वो धर्म नहीं कर सकते हैं। और भगवत गीता क्या है? भगवत गीता हमारे लिए मैनुअल ऑफ लाइफ है। जीवन जो है वो कैसे जिया जाए, मर मरा कैसे जाए, जिया कैसे जाए, सब कुछ बताती है भगवत गीता। क्यों इस्कॉन की भगवत गीता पढ़े? अब भगवत गीता में हम इस्कॉन की भगवत गीता क्यों पढ़े? टूटी हुई तार, फोन ठीक से चार्ज नहीं करता, डेटा को ठीक से स्थानांतरित नहीं करता। तो एक तरह से यहाँ पे ये बता रहे हैं कि क्या होता है कि हम गुरु परंपरा से जब पढ़ते हैं जब भगवत गीता को, तो हमें जो अनुशासित होते हैं, आत्मविश्वास हमारे अंदर आता है, संयम आता है, सारे संशय समाप्त होते हैं, भगवान में आस्था बढ़ती है, कोई गलत काम नहीं करते, कोई पापूर्ण कार्य नहीं करते, विनम्रता आती है, ज्ञान चक्षु खुलते हैं, आनंद में रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का गाया हुआ गीत है श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् राधा रानी, भगवान के द्वारा जो है वो भगवत गीता भगवान के द्वारा जो है गाया हुआ गीत है। हम जितना सुनेंगे रस से सराबोर हो जाएंगे। कोई बोरियत नहीं, सनातन है, शाश्वत है। और इससे क्या होता है, जो हमारे शस्त्र रिपु हैं, 6 दुश्मन हैं हमारे, काम क्रोध मद मत्सर, तो ये जो आपके जो है ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सारे जो 6 हमारे दुश्मन हैं, ये हमको नीचे खींचते हैं, जाल में फंसाते हैं। इन पे विजय पाने के लिए हमको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। हमारे जीवन में 3 ताप हैं, अधिदैविक, अधिदैविक ताप होते हैं जो जैसे कि भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। अधिभौतिक, जैसे कि कोई कीड़ा काट लिया, बुखार चढ़ गया, ये अधिभौतिक। आध्यात्मिक, मन में हमारी ईर्ष्या आती है, द्वेष आते हैं। तो ये तीनों ताप का हरण करती है भगवत गीता। लेकिन कब? जब हम प्रामाणिक तरीके से पढ़ते हैं तब, परंपरा से पढ़ते हैं तब। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण होने से आंखों से देख के, छू के, सूंघ के। लेकिन क्या होता है प्रत्यक्ष प्रमाण? इंद्रिया बहुत सीमित है हमारी। हम जो है देख नहीं सकते कि जितना चाहे उतना देख लें, सीमित रूप से देख सकते हैं। सीमित रूप से हमारी नाक काम करती है, आंख काम करती है, जिह्वा काम करती है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण सीमित होता है। अनुमान प्रमाण में हम अनुमान ही लगाते रहते हैं। और अनुमान तो हम बड़ी बड़ी चीजों का लगा दे, सूक्ष्म चीजों का तो लगता भी नहीं है। और शब्द प्रमाण क्या है? वेद है, उपनिषद है, भगवान से आए हैं। तो वो शब्द प्रमाण हमें जब करते हैं, तो उससे हमें काफी चीजें सही पता चलती हैं। कैसे? क्योंकि शब्द हमें आते हैं भगवान से, धीरे 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 आचार्यों द्वारा करते 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 हमारे तक परंपरा से पहुंचते हैं, परंपरा के द्वारा पहुंचते हैं। तो हमें प्रभुपाद जी की गीता पढ़नी चाहिए। और कहते हैं ना कि भ्रम प्रमाद विपरीत लिप्सा कर्णापात वा ईश्वरे वाक्य नहीं दोष ईश्वर, ईश्वर के वाक्य में कोई दोष नहीं होता है। तो प्रभुपाद की गीता पढ़े हम, क्योंकि 800 वर्ष से ज्यादा टीकाएं भगवत गीता पे उपलब्ध हैं। सब अपने अपने तरीके से समझाते हैं। लेकिन
हम जब प्रामाणिक चीज लोगों से जानते हैं तो हम सही ज्ञान को जानते हैं। क्योंकि एडमिशन लेने के पहले ना हम स्कूल देखते हैं, कॉलेज देखते हैं कि प्रामाणिक है कि नहीं, टीचर अच्छी है कि नहीं, व्यवस्था अच्छी है कि नहीं। जब लैब है, लाइब्रेरी है, सब देखते हैं तो फिर हमें भगवान का ज्ञान पाने के लिए ऐसी वैसी जगह से नहीं सुनना चाहिए, हमें प्रामाणिक जगह से सुनना चाहिए। जो श्री कृष्ण से ब्रह्मा को मिला, ब्रह्मा से नारद को, नारद से धीरे धीरे ये परंपरा शील प्रभुपाद तक आती है। इसमें डिटेल में हम चौथे अध्याय में पढ़ेंगे भी। तो हमें भगवत गीता यथारूप पढ़नी चाहिए, जैसा भगवान ने कहा बिल्कुल वैसा ही हमें पढ़ना चाहिए। और क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं ना, जैसे दिखाई दे रहा है कि फोन है, फोन में अगर जो है चार्ज ठीक से नहीं करेगा, अगर ये तार टूट गई है, वैसे ये परंपरा अगर सही नहीं रहेगी तो हमारी चार्जिंग भी सही नहीं होगी। हम भी भक्त जो है बनेंगे, लेकिन भक्त की भक्ति कैसी होनी चाहिए हम जानेंगे ही नहीं। ये हम सही तरीके से नहीं जानेंगे तो हम सही चीजों को नहीं समझ पाएंगे। तो हमें श्री कृष्ण से जो आई है, जो भगवान ने हमको दिया है भगवत गीता, हमको वो पढ़नी चाहिए। प्रभुपाद हमको एज इट इज देते हैं। जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करेंगे। जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस दिन ब्रह्मांड को कैसे बनाया जो इतना शानदार है। तो ये महात्मा गांधी और आइंस्टीन के वचन हैं जो भगवत गीता के बारे में कहते हैं। गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाहों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उद्देश्य गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना होगा। तो यहाँ पर गहन अध्ययन कराया जाता है, लेकिन आपको धीरे धीरे हम 18 दिनों में मानसिक रूप से तैयार करते हैं। अर्जुन की माया को, कृष्ण की व्यवस्था को समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो भगवत गीता सबको क्या कहते हैं, सुलभ है और सबको पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि इस्कॉन में परंपरा से जो भगवत गीता आई है, ये पूरी तरह हमें ज्ञान को ढंग से बता सकती है। और कहते हैं कि सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। जितने भी हमारे प्रश्न हैं, जितने भी हमारे उत्तर हैं, वो सारे प्रश्न उत्तर हमें भगवत गीता से मिल जाते हैं। और अर्जुन को, हमको लगता है कि अर्जुन भगवत गीता सुन रहे हैं, लेकिन सचमुच पूछिए तो अर्जुन को इतनी जरूरत नहीं थी। अर्जुन तो बिल्कुल ही गुणाकेश हैं। वो नीड पर, अज्ञान पर सबसे विजय पाए हुए हैं। वो भ्रमित नहीं हो सकते। भगवान ने उनको भ्रमित किया हुआ है ताकि हमको भगवत गीता मिल सके, हम साधारण लोगों को भगवत गीता समझाने के लिए। गीता के रहस्यवाद की यात्रा शुरू करते हैं। आपका स्वागत है। तो स्वागत करते हैं आपका और शुरू करते हैं। ये आदि शंकराचार्य की जो है वो जो उन्होंने भगवत गीता की महिमा लिखी हुई है, उसके द्वारा हम समझते हैं कि भगवत गीता को कैसे, क्या उसकी महत्व है। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है ना? हरे कृष्णा, मेरी आवाज पहुंच रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवत गीता की महिमा। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम य पठेत प्रयतः पुमान् विष्णुपादम अवाप्नोति भयं शोकादिवर्जितः। हरे कृष्णा, मैं किसी को अनम्यूट कर रही हूँ। ललिता माता जी, अनम्यूट करते हैं जरा। आप मुझे बताइए कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, और साथ ही पढ़िए। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी, आ रही है आपकी आ आवाज रही है अच्छे से तो आ रही चलिए, ये है हिंदी जी। पढ़िए, आप हिंदी पढ़िए। हाँ जी माता जी। भगवत गीता दिव्य साहित्य है जो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है। वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। गीता महात्मा। हरे कृष्णा माता जी, हरे बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदेश शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ये केवल एक शास्त्र नहीं है, दिव्यता है। इसको पढ़ने से, इसके उपदेश का पालन करने से भगवान की शरण मिल जाती है, चिंता भय सब समाप्त हो जाता है। और हमारी सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और इसी से हम छूटना चाहते हैं। और भगवत गीता पढ़ के ये हमको अवसर मिल जाता है कि हम इनसे मुक्त हो जाएं।
गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बता रहे हैं कि अपार है इसकी महिमा, असीम है, जो पढ़ लेगा सारे कर्म फलों से मुक्त है। क्यों? क्योंकि सारे कर्म वो भगवान को अर्पित कर देता है। और इससे क्या होता है कि भगवान की कृपा मिलती है। ईमानदारी से प्रयास करे तो बहुत ही निश्चित है कि उद्धार अवश्य होगा। मलिने मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो भगवत गीता हमको अंदर से शुद्ध करती है, बाह्य रूप से शुद्ध करती है। और जितनी भी हमारी अशुद्धियां आंतरिक है, विचार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, भौतिक कलमश है, सब समाप्त हो जाते हैं। जब शरीर हमारा मलिन होता है तो हम गंगा स्नान करते हैं, वैसे ही जब हमारे अंदर से मलिनता आती है तो उसके लिए हमको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। गीता सुखीता कर्तव्या किमन्यो शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिशिता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक एवं मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया हुआ है। तो बहुत सारे शास्त्र हैं हमारे पास, गिनती नहीं है। वेद है, पुराण है, उपनिषद है, इतना सारा है कि लगता है एक जीवन तो कम पढ़ पाएगा। लेकिन भगवान की वाणी भगवत गीता को हम पढ़ सकते हैं और हमको भगवान क्या कहना चाहते हैं वो हम सुन सकते हैं। कहते हैं कि सभी वैदिक ग्रंथों का सार है। तो जैसे कोई फल होता है, बहुत अच्छा कोई फल होता है, और जैसे अनार ले लीजिए, तो वो अनार तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसका रस मिल जाए, आम है, आम बहुत अच्छा है, बहुत मीठा लगता है, लेकिन अगर उसका रस मिल जाए तो क्या बहुत ही आनंद हो जाता है। वैसे ही ये रस है। और ये रस कहाँ से आया है? भगवान के मुख कमल से आया है। भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्रात विनिशितम गीता गणगोद कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जी जल पीता है मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता भारत महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। तो कहते हैं ना कि गंगा जल बहुत पवित्र माना जाता है, लोग घरों में रखते हैं इसको। भगवान के जो है वो चरण कमल से आई हुई है गंगा, और इसको पान करके क्या करते हैं, जन्म, कहते हैं ना कि सारे पाप मुक्त हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, पुनर्जन्म नहीं होगा। कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार गर्भ में आना, बार बार दुख सहना, इस सब से मुक्ति मिल जाएगी। इतना महत्व है भगवत गीता का। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं, भगवान बछड़े के समान है। और सारे विद्वान शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो भगवत गीता का कितना महत्व है कि इतना कितना सुंदर श्लोक भी है ना कि सारे जो है वो उपनिषद गाय के समान है। और गाय का दूध जो है वो नंद के पुत्र श्री कृष्ण दूह रहे हैं। बछड़ा कौन है? अर्जुन है। और वो दूध जैसे बछड़ा सबसे पहले पीता है दूध ना, वैसे ही अर्जुन सबसे पहले पी रहे हैं और बाद में बाकी लोग पीते हैं। वैसे ही बाद में सारे विद्वान हैं, शुद्ध भक्त हैं, जो भाग्यशाली लोग हैं। सबका इतना भाग्य कहाँ है कि एकदम शुद्ध दूध पी सके। तो वैसे ही हम भी उन भाग्यवानों में से हैं जो भगवान की इस गीता का पान करने वाले हैं। एक शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, देव की पुत्र कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। तो एक ही शास्त्र है, कौन सा है? देवकी पुत्र का गीत जो है, और एक ही देव है, कौन है? देवकी पुत्र है। एक ही मंत्र है, कौन सा मंत्र है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और काम क्या है हमारे पास? केवल और कोई काम नहीं, केवल भगवान की सेवा करना, यही एक काम हमारे पास है। तो आज का हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला अध्याय है उसको हम शुरू कर रहे हैं, अर्जुन विसर्ग योग, अर्जुन का योग विलाप। तो एक तरह से विषाद योग कहते हैं इसको। और साथ ही साथ इसको आचार्यों ने नाम दिया है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, योग विलाप कहा जाता है। तो यहाँ पे शुरू होती है भगवत गीता। 700 श्लोक है इसमें। भगवान श्री कृष्ण के मुख से 574 श्लोक निकले हैं, और अर्जुन के मुख से 84 श्लोक हैं, 84। और संजय ने 41 श्लोक बोले हैं। और सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र का आता है, एक ही श्लोक उन्होंने बोला है, बड़ा महत्वपूर्ण है श्लोक। तो धृतराष्ट्र का श्लोक हो, एक ही श्लोक चाहे हो, संजय व्याख्या करते हैं, फिर साक्षात भगवान कृष्ण हैं, वो उत्तर देते हैं। लेकिन अर्जुन के प्रश्न भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल जैसे कि हम कोई डेजर्ट के ऊपर ड्राई फ्रूट्स की सजावट कर देते हैं, बड़ा सुंदर लगता है ना, आंखों को तृप्त होता है और जीवा को भी बड़ा आनंददायक लगता है। वैसे ही अर्जुन जो है, प्रश्न उनको इस अमृत रस जो बरस रहा है, इसके स्वाद को बढ़ा देते हैं। तो अब हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि ये विषाद आया कहाँ से है। विषाद आया है युद्ध के कारण। तो युद्ध क्यों हुआ? युद्ध जो है वो, उसकी नींव कहाँ पड़ी, जड़ कहाँ पड़ी? युद्ध कोई एक दिन में नहीं होता। कोई भी घटना होती है, जैसे लड़ाई हो जाए, छोटी मोटी लड़ाई हो जाए, युद्ध तो बहुत बड़ी चीज होती है, तो उसकी नींव जो है वो कहीं पहले से आई हुई होती है। जैसे आज हमारे भक्तिमय जीवन की नींव देखे पड़ रही है, कैसे पड़ रही? बहुत दिनों से आपने सोचा होगा, भगवत गीता जानते, भगवान की वाणी सुनते हैं, तो ये जीवन की नींव पड़ी है। तो पांडव वैसे ही राजसूय यज्ञ करने का निश्चय करते हैं। सारे राजाओं को निमंत्रण दिया जाता है। दुर्योधन अपना भाई था, उसको तो आना ही था। और जो आता है वो सब लोग बड़ी अच्छी शुभकामनाएं लेके, बड़ा आपका हित सोच के आए, ऐसा जरूरी नहीं है। पांडवों का ऐश्वर्य देखते हैं, ईर्ष्या से भर जाते हैं। और ईर्ष्या क्या करती है? गलत विचारों को जन्म लेती है। सब हमें लगता है कि ईर्ष्या सारे कमियों की जड़ है। और मन में आया कि ये तो हथिया लेना चाहिए, इतना बढ़िया राज्य ये करेंगे, ये जो है पांडुपुत्र हमें मिलना चाहिए। और इसके लिए चाल चलते हैं और जुआ खेलने के लिए निमंत्रित करते हैं। और ऐसा नहीं कि युधिष्ठिर जानते नहीं थे, युधिष्ठिर भी जानते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि सब कृष्ण की रचना है। छल से उनका राज्य हड़प लिया गया। पांडवों को वनवास मिला 12 साल का, और 1 साल का अज्ञातवास, 13 साल। अब ये 13 साल ही क्यों मिले? कुछ कम ज्यादा भी मिल सकते थे, लेकिन 13 साल कहते हैं कि जब त्रेता युग था तो 14 साल का वनवास दिया गया था राजा रामचंद्र को। क्यों? क्योंकि त्रेता युग में था कि जो 14 साल तक जो राजा राज्य कर लेगा, राज्य उसी का हो जाएगा। द्वापर युग में ये व्यवस्था थी कि जब 13 साल जो है राज्य करेगा कोई, तो वो उसका राज्य हो जाएगा, इसलिए 13 साल की व्यवस्था की गई थी। तो पांडव 13 वर्ष के पश्चात आते हैं, अपना राज्य मांगते हैं, तो देने की कोई इच्छा तो थी ही नहीं। लेकिन देना नहीं था। धृतराष्ट्र जो है वो, उनसे कहा गया, दुर्योधन से कहा गया, लेकिन कोई नहीं माना, और शांति दूत बन के साक्षात भगवान आ जाते हैं। द्रुपद है, भीष्म है, द्रोणाचार्य है, सब समझा रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता है। और युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। भगवान जो है वेद व्यास जी आते हैं धृतराष्ट्र के पास और कहते हैं कि तुम घोर संग्राम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें नेत्र दे दूं, दृष्टि दे दूं। धृतराष्ट्र कहते हैं कि क्या ब्रह्मर्षि, अपने बच्चों को तो चलता हुआ देखा नहीं मैंने, तो अब इस हत्याकांड को क्या देखूं, अपने बच्चों को मारा जाना क्या देखूं, जब जीते हुए उनको हंसते खेलते देखा नहीं तो संजय को जी को वो दृष्टि मिल जाती है। संजय जी क्या थे? सलाहकार थे, धृतराष्ट्र के सारथी भी कहे जाते हैं। दिव्य दृष्टि प्रदान की गई, और साधारण दृष्टि नहीं थी, बहुत स्पेशल दृष्टि थी, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, वैज्ञानिक लोग बना भी नहीं पा रहे हैं। आगे पीछे, आमने सामने, दिन रात, किसी भी कोने में, प्रकट में जो कुछ भी हो रहा है वो सब संजय को दिखाई देता था। यहाँ तक कि मन में जो बात आ रही है, या मन की बात क्रिया में परिणित हो रही है, या फिर छुपाई जा रही है, सब संजय से दिख रहा है। और न संजय को थकान होती थी, न कोई उसको शस्त्र छू सकता था। और लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही जटिल बात भी कह दी वेद व्यास जी ने,
ये इस सर्वनाश को कोई भी रोक नहीं पाएगा, लेकिन अंत में धर्म की विजय होगी। तो महर्षि वेद व्यास चले जाते हैं और धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय जी जो है वो पूरा वर्णन करते हैं और क्या क्या हो रहा है। अब देखिए, युद्ध की परिस्थिति है, पूरा युद्ध का सारा हो गया है, अर्जुन विलाप कर रहे हैं, किस लिए विलाप कर रहे हैं आगे पता चलेगा हमको। और सब कुछ तैयार है, युद्ध होने वाला है, और इतनी विषम परिस्थिति है, इसमें भगवान भगवत गीता बोलते हैं। क्यों भगवत गीता बोलते हैं? कोई बताना चाहेगा कि ये युद्ध में भगवत गीता बोलने की क्या जरूरत थी? हम कहीं और भी तो बोल सकते थे, बाद में भी बोल सकते थे, घर में भी बोल सकते थे, कहीं बोल सकते थे। कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। मधु माता जी बताएंगे आप? हरे कृष्णा। हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। किंग युद्ध। कर्तव्य जी बात। किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में थे। उन्हें स्वयं ही पता नहीं लग रहा था क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका परिणाम क्या होगा, इससे भी वो अवगत नहीं थे। और उनमें उनके अंदर में दिल में कुछ मोह भी था अपने भाइयों के प्रति भी। जी जी माता जी हरे कृष्णा। पूनम माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी माता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्णा। अब आ जी रही है? जी आ रही। कह रही हूँ, अर्जुन को स्रोत बनाकर पूरी जितने भी इंसान जो भी हैं उन सबके लिए उन्हें जो ब्रह्म वाक्य कहने थे, जो उनका उद्धार करना था, उसके लिए उन्होंने उस जगह खड़े होकर भगवत गीता कही, ताकि अर्जुन बीच में एक मीडिएटर बने, या यूं कहूँ एक स्रोत बने, और उसके कारण सबका भला हो। हरे कृष्णा माता जी सब बहुत तक सुंदर। गीता पहुंचे, सब तक गीता का ज्ञान पहुंचे। हरे कृष्णा माता जी बहुत सुंदर। वैभव प्रभु जी कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा वैभव प्रभु जी। ये सब कृष्ण द्वारा रची माया थी, ताकि हम लोगों को भी समझ में आए कि क्या सही है। बिल्कुल प्रभु जी बहुत सुंदर प्रभु जी। तो युद्ध की विषम परिस्थिति थी, और भगवान ने भगवत गीता इसलिए बोली थी ताकि विषम परिस्थितियां आती हैं ना जीवन में, बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, उनमें भी हम तर्कपूर्ण ढंग से निर्णय ले सकें। और युद्ध क्या होता है, सबको आकर्षित करता है। कहीं भी लड़ाई होती है ना, पूरा मोहल्ला जुट जाता है देखने के लिए। तो ये युद्ध भी सबको आकर्षित कर रहा था, देवी देवता सब जुट रहे थे। और साथ ही साथ अर्जुन भ्रमित हो रहा था, ये सोचना बहुत ही गलत है, क्योंकि भगवान ने उसको निमित्त मात्र बनाया था। जैसे रिपोर्टर होते हैं ना, प्रश्न पूछते हैं, कोई भी रिपोर्ट करने वाले और संबंधित व्यक्ति लोग उत्तर देते हैं, वैसे ही रिपोर्टर है, निमित्त मात्र है केवल। और प्रश्न किसका है? जनता का प्रश्न है, हम लोग का प्रश्न है, हमारे जीवन में जिज्ञासाएं हैं। जब हम जिज्ञासा करते हैं तो समाधान आता है। जैसे परीक्षित महाराज जो है उसको सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं, वैसे अर्जुन कृष्ण भगवान से प्रश्न पूछते हैं। और जो प्रश्न हमारे मन में होते हैं और उनका उत्तर हमें बातचीत से ही मिलता है, और इसी तरह से बातचीत के द्वारा ही ये हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर शुरू हो रहा है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो एक तरह से तीन तरह के आपको दृष्टिकोण इसमें दिख रहे हैं कि धृतराष्ट्र सोच रहे हैं कि धर्म क्षेत्र है, कहीं इसके प्रभाव में आके दुर्योधन जो है समझौता न कर ले। धृतराष्ट्र ये तो चाहते थे कि समझौता हो, लेकिन पांडव करें, पांडव करेंगे तो कुछ देना नहीं पड़ेगा, और दुर्योधन करेगा तो कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। और देना पड़ेगा तो जैसे कि पांडवों ने पहले ही खांडव वन को बना लिया था इंद्रप्रस्थ, वैसे फिर बना लेंगे। और दुर्योधन क्या था, वो सोच रहा था कि कहीं हार ना जाए, हार गए तो मारे जाएंगे, मारेंगे तो भोग कैसे करेंगे। लेकिन घमंड भी था कि अरे हमारे पास तो 11 छोड़ी है, इनके पास तो 7 छोड़ी है। तो ये दुर्योधन का डर था। अर्जुन का डर ये था कि सब तो अपने विरोध, अपने ही सगे संबंधी हैं, सब अपने विरोध में आके खड़े हो गए हैं, पितामह है, गुरुजन है। अब दूसरों से लड़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जिसने पाला पोसा है, जिसने सारी विद्या सिखाई है, जो उसके साथ जो है जीवन बीता है, उसके साथ कैसे युद्ध करें। तो धृतराज संजय से पूछ रहे हैं, माम का पांडवाश्चैव, यही नींव पड़ जाती है
कहीं भी जो है वो जो अन्याय होता है ना, इसी तरह से जो है नींव पड़ती है कि जब हम माम का मेरा मेरा करना शुरू कर देते हैं कि मेरा जो है वो है, तो वो कह रहे माम का पांडवाश्चवा, मेरे बच्चे और पांडव क्या क्या कर रहे हैं। तो एक तरह से कौरव को उत्तराधिकार दे रहे हैं कि मैं राजा हूं, मेरे तुम बच्चे हो, तुमको मिलेगा, और पांडव को हटा देते हैं। और जबकि क्या है, बड़े भाई थे पांडव, जब पांडु मर जाते हैं तो उसके बाद तो सारा देख रेख इनका होना चाहिए। ऐसे ही रावण कहता था ना, सीता मेरी है, सीता मेरी है, युद्ध हो गया। तो यदि हम अपना दृष्टि बदल दे, दृष्टिकोण बदल ले, तो सारा संघर्ष नहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन ये घर मेरा है, ये देश मेरा है, ये धन मेरा है, ये जाति मेरी है, ये धर्म मेरा है, ये सब कुछ क्या करता है, संघर्ष को जन्म देता है। तो ये धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पवित्र और दिव्य कार्य की भूमिका भी बन रही है। और साथ ही साथ कहते हैं ना कि ये क्षेत्र ऐसा है, कहते हैं यहाँ धर्म की ही विजय होगी। ये ऐसा जो है वो जगह है जिसको कहा, जहाँ पे कहते हैं कि वो आशीर्वाद मिला हुआ था कि यहाँ पे जो भी मरेगा उसको दिव्य धाम प्राप्त होगा। तो एक तरह से ये यहाँ पे और भी भगवत गीता होने वाली, ये भी एक दिव्य कार्य हो रहा है। तो ये धृतराष्ट्र और संजय के बीच का जो ये वार्तालाप है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें बताता है कि कब हमारे कर्म सही हैं और कब हमारे कर्म गलत हो जाते हैं। ये भगवत गीता से हमें पूरा ज्ञान मिलता है। तो देखने में बहुत साधारण सी बात है, लेकिन एक तरह से पूरी रचना जो है महाभारत की हो गई है इसी के ऊपर। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र स्थल रहा। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो ये सिद्धांत ही है जो हमें बताता है कि हमें कैसे कार्य करना चाहिए। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया हुआ है। तो दुर्योधन राजा नहीं था, लेकिन संजय उसको प्रसन्न करने के लिए धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि देखिए ये जो है वो राजा दुर्योधन, और खुश भी हो जाते धृतराष्ट्र। क्यों? धृत मिस जो है पकड़ना, राष्ट्र माने राष्ट्र, धृतराष्ट्र का मतलब ही था कि राष्ट्र को पकड़ के रहना। वो सिंहासन को पूरी तरह से पकड़ के रखते थे। तो एक तरह से अब ये पढ़ के लग रहा है कि अरे दुर्योधन तो कितना उनको द्रोणाचार्य को कितना इज्जत कर रहा है। लेकिन एक तरह से क्या कर रहा है, वो जाके वहां पे टांट कस रहा है कि देखिए द्रुपद का पुत्र है वो। धृष्टद्युम्न भी तो कह सकता था, वो नहीं कह रहा है। कह रही देखिए कितना सुंदर सा व्यवस्थित कर रहा है उसने। क्यों? क्योंकि महाराज द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में अनबन थी। और जो असुर लोग होते हैं ना, वो अपनी बुद्धि पे बड़ा भरोसा होता है, बड़ा घमंड करते हैं, भगवान भरोसा नहीं करते हैं। तो द्रुपद महाराज और द्रोणाचार्य अच्छे दोस्त थे, बचपन में एक ही जगह पढ़ रहे थे। और वहां पर द्रुपद कहते हैं द्रोणाचार्य से कि मैं जब राजा बनूंगा तो तुमको आधा राज्य दे दूंगा। और समय बीतता है, दोनों गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करके घर जाते हैं। तो एक दिन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, द्रोणाचार्य जाते हैं राजा द्रुपद के पास और कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि मैं आधा राज्य दे दूंगा। तो वहां पे फिर द्रुपद उनका बहुत अपमान करते हैं और वो कष्ट देता है उनको। मतलब द्रोण कुछ कहते नहीं है, लेकिन वो चले आते। तो ऐसा नहीं है कि वो उनसे राज्य लेने गए थे, बल्कि कहते हैं ना कि अगर छत्री कोई वचन देता है पूरा नहीं करता है तो उसको दोष लगता है। उस दोष को हटाने के लिए गए थे, कोई लालच नहीं था। क्योंकि द्रोण बहुत ही नियमों के अनुसार अपना जीवन जीते थे। वो कहीं भी मांगते मिल जाता उनको जो कुछ भी उनको जरूरत थी। लेकिन वो अपने मित्र को पतन से बचाना चाहते थे। तो जब पांडव और कौरवों को पढ़ाते हैं और जब शिक्षा पूरी होती है, गुरु दक्षिणा में मांगते हैं कि द्रुपद मुझे चाहिए। कौरव जाते हैं लड़ने के लिए, राजा द्रुपद हैं, कोई आसान तो है नहीं कि पकड़ के लेके चले आए। तो लड़ाई होती है, युद्ध होता है, हार जाते हैं कौरव। फिर पांडव जाते हैं और फिर पांडव द्रुपद को हरा के लेके आते हैं। और द्रोणाचार्य उनको कुछ नहीं कहते, कोई अभद्रता नहीं कहते हैं, मुक्त कर देते हैं। लेकिन राजा तो राजा
वो तो होता है ना, गर्व होता है उसको, उसका गर्व जो है चूर्ण हुआ था। वो फिर एक यज्ञ करते हैं जिससे एक पुत्र की कामना करते हैं, और उससे उनको एक पुत्र मिलता है जिसको धृष्टद्युम्न नाम रखते हैं। और उस बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं राजा द्रोणाचार्य के पास। और जब राजा जो है वहां भेजते हैं, वो पढ़ाते हैं, पूरी अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि और उनको पता था द्रोणाचार्य को कि ये बालक ही मुझे मारेगा, ये मेरी मृत्यु का कारण है। कहते बिल्ली जो है वो शेर की मौसी होती है, और बिल्ली शेर को सब कुछ सिखाती है लेकिन पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाती है। क्यों? क्योंकि वो जो शेर होगा वो बड़ा होकर मुझे ही मारेगा। लेकिन द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। और ये दुर्योधन इशारा कर रहा है, देखो ये जो आपने पढ़ाया है ना, ये आपके ही विपक्ष में खड़ा हुआ है। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं विद पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो दुर्योधन थोड़ा वो था ना, परेशान सा था। तो जो खुश करने के लिए उसको शंख बजाते हैं। और जो युद्ध क्षेत्र होता है उसमें युद्ध बजाने का मतलब, शंख बजाने का मतलब होता है कि युद्ध की शुरुआत हो गई, घोषणा हो गई, तो बहुत खुश हो जाता है वो। तथा श्वेते हरियुक्ते महतिशे नंदन स्थितो माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदमुत। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो कृष्ण जो है अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं, और जो अर्जुन है अपना देवदत्त शंख बजाते हैं, युधिष्ठिर अनंत विजय बजाते हैं, भीम पौंड्रू शंख बजाते हैं, नकुल सुघोष शंख बजाते हैं, और सहदेव मणिपुष्पक शंख बजाते हैं। और सारे शंख बज उठते हैं, यानी कि युद्ध की पूरी तरह से घोषणा हो गई है। तो घोषणा हो गई है युद्ध की। और हरे कृष्णा। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र सम्पाते धनुरुद्यमान् पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यं विद माह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन द्वारा अपने धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो अर्जुन के रथ पर हनुमान जी विराजमान है अपनी शक्तियों के साथ, विजय की घोषणा कर रहे हैं, और सारे संकेत हमें दिख रहे हैं कि हाँ, भगवान के पक्ष में, यानी कि जहां पर भगवान है वहीं पर सब कुछ विजय होती है, और वो पांडवों के पक्ष में है। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो कहते हैं कि मेरा रथ ले चलिए। कितना सुंदर रहा होगा वो समय जब अर्जुन विराजमान है, कृष्ण विराजमान है, और जो है आ रहे हैं। तो मित्र भाव से कहते हैं, अच्युत जो अपने पद से कभी नीचे गिरे ही ना, स्थिति अटल हो, गिरता ही नहीं, च्युत ही नहीं होता। भौतिक जीवन में क्या होता है, जो पद आज है वो कल नहीं रहेगा। कल छात्र थे तो फिर आप जो है नौकर हो जाएंगे, कहीं मल्टीनेशनल के मालिक हो जाएंगे, कहीं सीईओ हो जाएंगे, कोई नेता हो जाएगा, कोई फौज में हो जाएगा। जो नेता हैं, मंत्री हैं, हार गए, समाप्त। जो सरकारी जॉब कर रहे हैं, आज जीवित हैं, वो आज जो है नौकरी कर रहे हैं, कल रिटायर हो गए। जो आज जीवित है कल मृत भी हो सकता है। तो भौतिक जगत में कोई भी पद स्थिर नहीं होता है। काल कहते हैं सब चीजों को नष्ट कर देता है। सकाल नेह माता योगो नष्टा परंतपा। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मुझे ले चलिए वहां पर, देखिए तो कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में, मुझसे लड़ने के लिए कौन कौन आया है। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तो एक तरह से देख रहे हैं कि ये तो सब अपने ही खड़े हुए हैं, हमारे ही लोग हैं। और ये भी तो देखिए भगवान का ही कैसी जो है माया होती है कि कहीं और ले जाते, दुर्योधन के सामने ले जाके खड़ा कर देते, कौरवों के सामने तुरंत लड़ाई होती, युद्ध शुरू हो जाता, समाप्त है। लेकिन नहीं, भगवान को भी रचना रचनी थी, भगवत गीता सुनानी थी, तो वो वहां लेके जाते हैं जहां उनके सब अपने हैं।
अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं छिदन्ति गात्राणि मुख च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो ये हो रहा है, ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, देखकर अपने ही लोग हैं, मुंह सूखने लग रहा है, कांपने लग रहा है। क्यों? क्योंकि दया आ रही है, सरल हृदय है ना, बिल्कुल इस तरह उनको अच्छा नहीं लग रहा है देख के कि हम अपने लोगों से युद्ध करेंगे। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, न मैं उसमें किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो उनको दया भी आ रही है, साथ ही परंपराएं भी नष्ट होती दिख रही हैं, आनंद नहीं दिख रहा, क्योंकि जब आनंद कब आता है? जब हम अपनों के साथ खुश होते हैं, अपन जाते हैं, अच्छी चीजें होती हैं तो दिखाते हैं अपनों के पास, देखो मैंने घर खरीदा, मैंने फोन खरीदा, मैंने गाड़ी खरीदी, और खुशी खोजते हैं। जब दुख होते हैं तो अपनों के कंधों पे सर रख के रोते हैं। तो अर्जुन भी यही सोच रहे हैं कि इस युद्ध में जीत के कौन सा आनंद मिलेगा? जब सफलता का मूल्य कब होता है? जब अपने साथ के लोग हो, अपने लोग हो, तब हम सफलता को आनंद बना सकते हैं ना। हे गोविंद, हमें राज्य सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोगों क्यों न मिलते हैं हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? तो कह रहे कि इस लेखा जोखा कर रहे हैं ना, इस युद्ध से क्या मिलना है, क्या लाभ मिलना है, क्या आनंद मिलना है। ढेर सारी बातें उनके मच आ रही हैं, ढेर सारे तर्क रख रहे हैं, भगवान मुझे बताएं, मुझे मार्ग दिखाएं, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, वो मुझे बताइए, क्योंकि मुझे तो इसमें न कोई आनंद दिख रहा है, न कोई खुशी दिख रही है। अपने लोगों को मारना कितना दुखदाई है। तो एक तरह से ये विलाप हो रहा है कि हाँ, अर्जुन का विलाप है ये। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से हे विश्ववंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो क्या होता है, युद्ध में सब नवयुवक मारे जाते हैं, नए लोग मारे जाते हैं, बचता कौन है? पीछे से बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां बचती हैं। तो अब कह रहे कुल ही नाश हो जाएगा, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होगा, रक्षा करने वाला नहीं होगा, तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अवांछित संतानें हो जाएंगी। अच्छी संतानें ही तो समाज का भविष्य होती हैं, वही तो बड़े होकर अच्छे समाज का निर्माण होती हैं। बुढ़े लोग रह जाएंगे, केवल कमाने वाला कोई नहीं, खिलाने वाला कोई नहीं, तो कैसे सारे कार्य होंगे? तो ये उनके लिए बहुत दुख की बात हो रही है। संकरो नरका एव कुलाग्नानाकुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की विधि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुल के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो कितना नुकसान होता है कि कुल का नाश हो जाएगा, कौन परिवार में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा, परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कार होते हैं, कौन करेगा? नारीत्व का ह्रास हो जाएगा, समाज का विकास नहीं होगा, धार्मिक कार्य नहीं होंगे और भगवान का प्रसाद लोगों को नहीं मिलेगा, नरक में लोग चले जाएंगे। तो ये बड़ी अव्यवस्था फैलती है। कोई भी अगर हो जाता है इस तरह का युद्ध जिसमें इतनी हानि होती है, तो कितना नुकसान होता है। संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य संसरं चापम शोक संविघ्न मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। तो अर्जुन अपना धनुष और बाण शोक संतप्त होकर एक तरफ रख देते हैं। जो गांडी उनको प्राणों से प्रिय था
वो उस गांडीव को नीचे रख देते हैं, जबकि उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई थी कि मैं गांडीव कभी नीचे नहीं रखूंगा युद्ध तक। अर्जुन दयालु है, कोमल हृदय है, आत्मज्ञान पाने के योग्य हैं, और लेकिन वो इस समय विषाद में है। कौन कौन से कारण हैं? जो है अर्जुन के जो शोक संतप्त होने के 5 कारण हैं, जिसमें से 4 कारण आपको इस अध्याय में दे दिए गए हैं। एक कारण अभी आप दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। पहला कारण दया का था, दूसरा था कि कोई आनंद ही नहीं है, तीसरा है ये पाप पूर्ण कार्य मैं कर रहा हूँ, और पारिवारिक परंपराओं के बारे में उन्होंने सोचा। अगला जो है वो असमंजस है, जिसको वो हम पढ़ेंगे, कल के दिन पढ़ेंगे। तो तनाव हो रहा है उनको कि मैं कैसे इस ऐसे कार्य करूं, कैसे अपनों को मारूं। लेकिन जो वैदिक आदेश है, मनुस्मृतियों में लिखा हुआ है कि 6 प्रकार के आताइयों को मार देने वाले चाहिए। कौन? जो विष, जिसने किसी को विष दिया हो, जिसने किसी को अग्नि में जलाया हो, जिसने किसी को घातक हथियार से आक्रमण किया हो, या धन लूटा हो, या दूसरों की भूमि को हड़पा हो, या पराई स्त्री का अपहरण किया हो, ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। तो जो कौरव थे उन्होंने तो ये सारे कार्य किए हुए थे, लेकिन फिर भी उनको दया आ रही है। तो हम भगवत गीता का पहला अध्याय आज हमने पढ़ा है, भगवान का गीत है ये। कहते हैं कि श्री जो राधा रानी है, और श्रीमद जो कहा गया वो राधा रानी को कहा गया। श्रीमद मतलब ऐश्वर्य से पूर्ण होता है, लक्ष्मी माता। और भक्ति भी है, जैसे भ से कहते हैं ना कि भ से भक्ति भी है इसमें, और ग से ज्ञान भी है, व से वैराग्य भी है, त से त्याग भी है, और गीत भी है। तो बड़ा सुंदर है, जहाँ पे ज्ञान है, वैराग्य है, कर्म है, त्याग है। तो 5 मुख्य विषय हम पढ़ेंगे पूरी भगवत गीता में। ईश्वर के बारे में पढ़ेंगे, जीव के बारे में पढ़ेंगे, प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, कर्म के बारे में पढ़ेंगे, और काल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम ने जाना कि जो संजय हैं बिल्कुल संयम है और धैर्य के प्रतीक हैं वो। और धृतराष्ट्र क्या है? धृतराष्ट्र मोह की अवस्था में है, मोह से जुड़े हैं। अर्जुन अनुराग में जुड़े हुए हैं, सबसे राग आ रहा है उनको। और भीम भाव रूप में है, युधिष्ठिर धर्म रूप में है। और कहते हैं ना कि सभी चीजों का जो आरंभ होता है अज्ञानता से होता है, उत्सुकता से होता है। और ये जो पहला अध्याय था, ये भी धृतराष्ट्र की अज्ञानता और उत्सुकता से है, क्योंकि धृतराष्ट्र सत्य तो जानते हैं, फिर भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। हम भी भगवान को जानते हैं, लेकिन हम भगवान की तरफ नहीं जाते हैं, हम माया की तरफ जाते हैं। और जिस दिन हम अ, भगवान की तरफ जाना शुरू कर देंगे, जब हमारे कार्य भगवान की तरफ हो जाएंगे, तो क्या होगा? हमारा जो ये कर्म क्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र बन जाएगा। जब तक हम माया में रहते हैं, तो हमारा जो जो कर्म क्षेत्र है, वो धर्म क्षेत्र नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम भगवान के कार्य करते हैं, तो हमारे सारे कार्य धर्म क्षेत्र में होते हैं। तो आज हम यहीं पे विराम लेते हैं, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कोई त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो बहुत बहुत आपका मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। नीरज प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप लोग कुछ भी प्रश्न करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं, आपका डिजिटल हैंड रेज करने का साधन है, आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण।